नमस्ते और स्वागत है आज के इस खास विश्लेषण में। आज हम एक बहुत ही पावरफुल मोटिवेशनल स्पीच के उस हिस्से को डिकोड करने वाले हैं जो स्ट्रेस और आलोचना यानी क्रिटिसिज्म को एक अनस्टॉपेबल सक्सेस में बदलने की बात करता है। आज के इस शोर शराबे वाले दौर में ये टॉपिक हम सबके लिए बहुत मायने रखता है। हमारा मकसद सिर्फ कुछ बातें बताना नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल नए और मजबूत माइंडसेट को आकार देना है। चलिए सीधे उस कोट पर आते हैं जो हमारे आज के इस पूरे डिस्कशन की नींव है। स्पीकर बहुत ही साफ शब्दों में कहते हैं, जिंदगी में कुछ भी हो जाए टेंशन मत लो। सुनने में बहुत कैजुअल लगता है ना, लेकिन असल में ये एक बहुत ही गहरी फिलॉसफी है। ये किसी भी स्थिति में अपनी मानसिक शांति को, अपने कंट्रोल को दूसरों के हाथों में सौंपने से साफ इनकार करना है। इस छोटी सी लेकिन बहुत ही गहरी मीनिंग वाली स्पीच को हम इन 4 मेन पिलर्स में समझने वाले हैं। बिना तनाव का दर्शन, एक अडिग मानसिकता अपनाना, आलोचकों को बिना प्रतिक्रिया दिए संभालना और आखिर में उस ऊर्जा को परिणामों में बदलना। तो आइए शुरू करते हैं। पहला भाग, बिना तनाव का दर्शन, आधारभूत वास्तविकता। इस स्पीच में ये बात बहुत ही क्लियरली बोली गई है कि इंसान इस दुनिया में हर छोटी बड़ी बात पर परेशान होने या स्ट्रेस में रहने के लिए नहीं आए हैं। होता क्या है कि अक्सर छोटी छोटी दिक्कतें हम पर हावी होने लगती हैं, लेकिन सच तो ये है कि टेंशन हमारा डिफॉल्ट मूड बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इसी बात को स्पीकर ने एक बहुत ही मजेदार लेकिन गहरे तरीके से कहा है। परेशान होने के लिए नहीं आए, परेशान करने के लिए आए। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि दूसरों को बिना बात के तंग किया जाए, बल्कि ये एक बड़ा शिफ्ट है, विक्टिम वाली सोच से बाहर निकलकर एक पावरफुल एक्शन लेने वाला इंसान बनने का। मतलब हालात का शिकार मत बनिए, बल्कि अपने काम से दुनिया को हैरान कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, अडिग मानसिकता अपनाना, जो होना है उस पर विश्वास करना। यहाँ स्पीकर ने स्टोइक माइंडसेट की बात की है, मतलब बाहरी हालात चाहे जैसे भी हो, अंदर से एकदम शांत रहना। उन्होंने इसे वही होगा जो राम रची रखा है वाली बात के साथ बहुत ही खूबसूरती से जोड़ा है। बेसिकली ये डेस्टिनी को शांति से एक्सेप्ट करने और अपना इनर पीस बनाए रखने की बात है। जो हमारे कंट्रोल में है सिर्फ उसी पर फोकस करना, और जो नहीं है उसे जाने देना। इन 3 पॉइंट्स को देखिए। अगर इन उसूलों को अपनी जिंदगी में उतार लिया जाए तो हम ऐसी चीजों पर एनर्जी वेस्ट करना पूरी तरह छोड़ सकते हैं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। जब ये समझ आ जाता है ना कि बहुत सी बाहरी चीजें हमारे हाथ में नहीं हैं, तो उनसे परेशान होने का ऑप्शन ही खत्म हो जाता है। और यहीं से जन्म होता है असली अटूट इमोशनल रेजिलियंस का। तीसरा भाग, बिना प्रतिक्रिया दिए आलोचकों को संभालना, अदृश्य कवच। अब सोचने वाली बात यह है कि जब कोई सामने से नेगेटिव बातें बोले तो ये माइंडसेट कैसे काम करता है। देखिए, आलोचक या क्रिटिक्स हमेशा एक रिएक्शन चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सामने वाला गुस्सा हो, परेशान हो। लेकिन स्पीकर कहते हैं कि क्रिटिक को ये सोचकर हैरान रह जाना चाहिए कि भाई इस इंसान को हुआ क्या है, क्योंकि बाहर से कोई रिएक्शन ही नहीं मिलता। एक शांत आवरण आलोचक का सबसे बड़ा हथियार छीन लेता है। और यहाँ आती है सबसे पते की बात, फर्क पड़ना चाहिए, दिखना नहीं चाहिए। देखिए, इंसान है, कोई मशीनें तो है नहीं। कड़वी बातें चुभती हैं, अंदर से बुरा भी लगता है, और ये बिल्कुल नेचुरल है। लेकिन असली सीक्रेट इस बात में है कि उसे बाहर किसी को दिखने नहीं देना है। बिल्कुल भी जाहिर मत होने दीजिए। यही वो इनविजिबल शील्ड है जो किसी को भी अनस्टॉपेबल बना देती है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। सोचिए, अगर हम कोई रिएक्शन बाहर नहीं दे रहे हैं तो वो सारी दबी हुई एनर्जी आखिर जाती कहाँ है? ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर उस नेगेटिव एनर्जी को अंदर ही दबाकर छोड़ दिया जाए तो वो अंदर से इंसान को खोखला कर सकती है। तो इसका सही रास्ता क्या होना चाहिए? और यही हमें ले आता है हमारे चौथे और आखिरी भाग पर, ऊर्जा को परिणामों में बदलना, परम कीमिया। इस स्पीच में नेगेटिविटी को हैंडल करने का एक बहुत ही सॉलिड सिस्टम बताया गया है। इन स्टेप्स को देखिए। पहले आलोचना को अंदर आने देना, फिर बाहर किसी को भनक तक न लगने देना, उस पूरी एनर्जी को अपने भीतर एक डायरेक्शन देना, और फाइनली उसे एक ऐसे रिजल्ट में बदलना जिसे कोई झुठला ना सके। आलोचना को अंदर लेना, उसे पचाना और उस आग का इस्तेमाल कुछ बड़ा बनाने के लिए करना, यही वो प्रोसेस है जो आम लोगों को बहुत खास बना देता है। सीधी सी बात है, बहस करके या शब्दों से अपनी वैल्यू साबित करने का कोई फायदा नहीं है। आपका काम बोलना चाहिए। आपकी अचीवमेंट्स का शोर इतना ज्यादा होना चाहिए कि शब्दों की जरूरत ही ना पड़े। और ध्यान रहे, ये कोई रातों रात होने वाला जादू नहीं है। डिलेड ग्रेटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट यही तो है। पहले दिन आपको आलोचना मिलती है,
फिर महीनों तक आप बिना किसी शोर शराबे के एकदम शांत रह के अपने लक्ष्य पर काम करते हैं, और फिर कुछ सालों बाद वो सारी दबी हुई एनर्जी ऐसे रिजल्ट्स में बदलती है जो पूरी दुनिया देखती है। इसके लिए गजब का पेशेंस चाहिए होता है। स्पीच का ये आखिरी कोट इस पूरे प्रोसेस का अल्टीमेट गोल है, और वो फर्क रिजल्ट्स में कन्वर्ट हो जाना चाहिए कुछ सालों के अंदर। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि हमें बुरा नहीं लगा, बात यह है कि हमने उस कड़वे एक्सपीरियंस को एक ऐसी सफलता में बदल दिया जिससे कोई इग्नोर नहीं कर सकता। जो आग अंदर लगी थी उसे दुनिया के सामने एक बड़ी जीत बनकर बाहर आना चाहिए। तो अंत में आइए इस बहुत ही पावरफुल विचार के साथ आज का ये सेशन खत्म करते हैं। जरा सोचिए, अगर लाइफ में मिलने वाली हर एक आलोचना, हर एक नेगेटिव बात को चुपचाप इकट्ठा करके अपने फ्यूचर के लिए फ्यूल बना लिया जाए, तो क्या हम कुछ ऐसा अचीव नहीं कर सकते जो सच में अनबिलीवेबल हो? इसी विचार पर गहराई से सोचिएगा। हमारे आज के इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।